कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुबह जब मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। 28 फरवरी 2026 की सुबह तेहरान में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को निशाना बनाया। इस हमले में खामेनेई की मौत हो गई, जो लगभग 37 साल से ईरान की सर्वोच्च सत्ता संभाल रहे थे। यह घटना न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल ने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या था वह बैकग्राउंड जिसने इस संघर्ष को इतना गंभीर बना दिया? चलिए इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत जून 2025 से होती है, जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों की तीव्र हवाई जंग छिड़ गई। इजराइल ने ईरान के 27 प्रांतों पर हमले किए, जिसमें तेहरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तेहरान के 22 में से 17 डिस्ट्रिक्ट्स पर बमबारी हुई और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने भी जवाब में इजराइल के शहरों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालात बिगड़ते देख अमेरिका ने सीधे दखल दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो और इस्फहान पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराने का आदेश दिया। इस हमले ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को गहरा झटका दिया और आईआरजीसी के प्रमुख हुसैन सलामी, आर्म्ड फोर्सेस चीफ मोहम्मद बघेरी जैसे कई टॉप मिलिट्री लीडर्स मारे गए। 24 जून 2025 को सीजफायर हुआ, लेकिन ईरान की मिलिट्री ताकत की कमर टूट चुकी थी। जंग के बाद ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह ढह गई। अक्टूबर 2025 तक देश का बड़ा बैंक अयांदे बैंक पूरी तरह कोलैप्स हो गया, जो रिजीम के एलीट्स और बड़े नेताओं द्वारा संचालित था। रियाल की वैल्यू गिरकर $1 के मुकाबले 1,20,000 रियाल तक पहुंच गई, जो एक रिकॉर्ड लो था। सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए अंधाधुंध नोट छापे, जिससे महंगाई आसमान छूने लगी। आम नागरिकों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया और दिसंबर 2025 के अंत तक विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए। 187 से ज्यादा शहरों और सभी 31 प्रांतों में लोग सड़कों पर उतर आए, फ्रीडम के नारे लगाए और सुप्रीम लीडर की मौत की दुआएं मांगी। जनवरी 2026 में सरकार ने इन विरोधों को कुचलने के लिए भारी फोर्स का इस्तेमाल किया। स्नाइपर्स ने छतों से निशाना बनाया और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के अनुसार सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया और देश एक खुली जेल बन गया। अमेरिका और इजराइल इन सब घटनाओं को सैटेलाइट और इंटेलिजेंस के जरिए बहुत करीब से देख रहे थे। न्यूक्लियर टॉक्स में ईरान की चालबाजी सामने आई। 27 फरवरी 2026 को IAEA की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि ईरान ने एक गुप्त अंडरग्राउंड फैसिलिटी में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम छुपा रखा था, जिस पर 2025 के हमलों का कोई असर नहीं हुआ। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर फैसला किया कि अब डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका है। ऑन इम्प्रेशन का कोड नेम अमेरिका ने एपिक फ्यूरी और इजराइल ने रोरिंग लायन रखा। CIA ने कई महीनों से खामेनेई के रोजाना मूवमेंट्स को ट्रैक किया था। उनका अंडरग्राउंड बंकर इतना गहरा था कि एलिवेटर से पहुंचने में 5 मिनट लगते थे। 28 फरवरी 2026 की सुबह इजरायली फाइटर जेट्स और अमेरिकी ड्रोन्स ने ईरान के एयरस्पेस में एंट्री ली। तेहरान, इस्फहान, कोम और करमानशाह जैसे बड़े शहरों पर हमले हुए, लेकिन मुख्य टारगेट था तेहरान के बीचों बीच खामेनेई का पर्सनल कंपाउंड। उस वक्त खामेनेई अपने सीनियर कमांडर्स के साथ गुप्त मीटिंग में थे। अचानक आसमान चीरते हुए 30 से ज्यादा बम गिराए गए। धमाका इतना भयानक था कि पूरा इलाका हिल गया और कंपाउंड मलबे के ढेर में बदल गया। इस हमले में 86 साल के अली खामेनेई, उनके परिवार के कई सदस्य और टॉप कमांडर्स जैसे अली शमखानी और मोहम्मद पाकपुर मारे गए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर 8 मिनट का वीडियो पोस्ट किया और दुनिया को बताया कि खामेनेई मारा गया है और ईरान की जनता के पास अब अपनी किस्मत खुद संवारने का सुनहरा मौका है। ईरान में अफरा तफरी मच गई। कुछ जगहों पर मातम तो कुछ जगहों पर जश्न, लेकिन हमले जारी रहे। एक दुखद घटना मिनाब शहर में हुई, जहां एक लड़कियों के स्कूल पर मिसाइल गिरी, जो पास के IRGC नेवी बेस का टारगेट था, लेकिन 165 से ज्यादा बच्चियां मारी गईं और दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई।
ईरान ने जवाब में ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 ऑपरेशन शुरू किया। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स लॉन्च किए गए। निशाना सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी मिलिट्री बेस थे। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की कोशिश हुई, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। ऑयल प्राइसेस $85 से ऊपर चढ़ गए और ग्लोबल इकोनॉमी पर भारी असर पड़ा। दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। रूस और चीन ने हमले की कड़ी निंदा की। भारत ने संतुलित रुख अपनाया, सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की और लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। अभी ईरान में पावर वैक्यूम है। इंटरिम काउंसिल बनी, लेकिन बाद में खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया। क्या यह संघर्ष और बढ़ेगा या डिप्लोमेसी से हल होगा? आने वाला समय ही बताएगा। यह पूरी घटना मिडिल ईस्ट की जटिल राजनीति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस और ऐसी ही गहराई वाली जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग, फैक्ट बेस्ड और अपडेटेड वीडियोस सबसे पहले मिलेंगे। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे चैनल को और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। तो अभी नीचे दिए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।